पायल से मधुर कोई आहट नहीं, अब तू ही है आखिरी कोई चाहत नहीं। तो आइए शुरू करते हैं पुष्कर मैथमेटिक्स क्लासेज में यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के पार्ट 2 सीरीज, पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज में आप बहुत क्वेश्चन आप करना सीखे हैं, बेसिक से आप करना सीखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो करते हैं यूनिट डिजिट के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। और आप जब ये क्वेश्चन को करते हैं तो आपके लगभग में 98% क्वेश्चन आपके बुक से फटाफट बनेंगे, बहुत तेज़ी से बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। तो देखिए यूनिट डिजिट में क्या है कि अभी देखिए अगर क्वेश्चन देखिए पिछले पार्ट 2 सीरीज में जो क्वेश्चन कर रखे उसके 1-2 क्वेश्चन तो रिवीजन के लिए बनता है। पार्ट 2 सीरीज में, पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज में जो क्वेश्चन देखे उसके 1-2 रिवीजन के क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 रिवीजन का क्वेश्चन ले रहे हैं। आप देखिए अगर दे दे फैक्टोरियल 8 है, अब फैक्टोरियल 8 पे पावर दे दे, फैक्टोरियल पावर 9 दे दे। फैक्टोरियल 8 पे पावर अगर 9 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? क्वेश्चन है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ये यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बता सकते हैं किसका यूनिट डिजिट क्या होंगे? 0 होंगे। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। फैक्टोरियल 8 है तो फैक्टोरियल 8 जो है फैक्टोरियल 5 से बड़ा है। फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। जब आप फैक्टोरियल 8 को लिख रहे होते हैं, फैक्टोरियल जब 8 को लिखिएगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 ऐसे लिख सकते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8। देखिए आप लिखते छोटा डाटा था फैक्टोरियल 8 तो हम लिख लिए। फैक्टोरियल 8 को जब आप ऐसे लिखिएगा तो क्या होता है, जब आप इसका बेस देखिएगा तो अगर 2 भी है और 5 भी है, मिनिमम 2 5 को देखिए, 2 5 है तो अगर गुना करें 5 दूनी 10 का 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 0। तो आपका जो बेस बनेगा कुछ तो बनेगा, इधर वाला डाटा कुछ तो होगा, मगर लास्ट इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। और लास्ट इकाई अंक 0, अगर इस पे पावर हम 9 लिखते हैं तो आप जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो और उस पे पावर कोई नंबर रहे, उस पे पावर 9 है, तो कोई संख्या का इकाई अंक 0 है उस पे पावर 9 हो तो संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होगा। तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। तो ये आप समझ रहे हैं बेसिक से। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टोरियल 8 पे पावर 99 है और हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल 7 पे पावर 77 है। तो बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे? क्वेश्चन है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होंगे? तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी बेस होते हैं, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी बेस होते हैं उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। अभी फैक्टोरियल 8 को आप तोड़ के देखें, फैक्टोरियल 8 जब टूटेगा तो लास्ट में इकाई अंक क्या देगा? 0, और 0 पे पावर क्या है? 99 और प्लस फैक्टोरियल 7 को तोड़िएगा तो लास्ट इकाई अंक क्या देगा? 0, और 0 पे पावर 77 रखिएगा। और देखिए 0 पे पावर कुछ भी रहे, 0 पे पावर 99 है तो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पे देखिए 0 पे पावर 77 है, इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। जब इकाई अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ भी इकाई अंक क्या है? 0 है। 0 को 0 से ऐड करिएगा क्या होगा? इकाई अंक 0 हो जाएंगे, इकाई अंक क्या होंगे? 0 होंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अगर हम लिखते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, हम लिखते हैं फैक्टोरियल 77, 7 पे पावर फैक्टोरियल 77 और प्लस क्या लिखते हैं? 78 पे पावर क्या है? 88, 888 लिखते हैं। तो ये फैक्टोरियल में है, ये क्या है? फैक्टोरियल में है। तो फैक्टोरियल में तो बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप जानते हैं यदि बेस फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो, यदि बेस फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक 0 होता है, उसका इकाई अंक 0 होता है। आप ये बात समझ रहे हैं? आप पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज में हम कर चुके हैं, आप वहाँ से बेसिक से आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका देखिए, इसका फैक्टोरियल जब बेस को आप तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 777 तक लिखिएगा। जब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 777 तक लिखिएगा और सभी को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करिए। तो कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करिए तो आपको पता चलेगा कि लास्ट इकाई अंक 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, बहुत है तो 10 का भी मल्टीप्लिकेशन। तो 10 से कोई चीज़ में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इकाई अंक 0 दे देगा। कोई संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 देगा। मगर उतना दूर नहीं जाना है आपको। देखिए उतना दूर मत जाइए, आप बेसिक से उठाइए।
क्योंकि फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसका इकाई अंक 0 हो जाता है। यानी फैक्टोरियल 5 में भी 2 5 का मल्टीप्लिकेशन है, 5 दूनी 10 कर देता है, और 10 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करिएगा तो इकाई अंक 0 देगा। फैक्टोरियल 6 में भी देखिएगा तो 2 5 का मल्टीप्लिकेशन है। फैक्टोरियल 7 में भी देखिए 2 5 का मल्टीप्लिकेशन। यानी फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसका इकाई अंक 0 होता है। आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। 0 पे पावर 777 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? 0 पे पावर 888 लिख लिए। तो इसका देखिए 0 है, 0 पे पावर 777, 0 पे पावर 888 है, तो इकाई अंक क्या होगा? 0। यहाँ भी क्या होगा? इसका भी क्या होगा? 0 0 को ऐड करिए, इकाई अंक क्या है? 0। यहाँ भी इकाई अंक क्या है? 0। 0 को 0 से ऐड करें तो इकाई अंक क्या होगा? आपका 0 होगा। तो क्वेश्चन आपका था ये आपका क्वेश्चन था, निकालने के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा। आप ये समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखिएगा, आप नोट करिए। फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी इकाई अंक होते हैं उसका इकाई अंक 0 होता है। जैसे हम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7। तो कहेगा कि इसका इकाई अंक निकाले। क्वेश्चन है का इकाई अंक निकाले, इकाई अंक निकाले। तो इकाई अंक क्या होगा ये निकालना जरूरी है। तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसका इकाई अंक 0 होता है। तो फैक्टोरियल 5 से देखिए ये सभी का इकाई अंक क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 7 का भी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। फैक्टोरियल 7 को जब आप मल्टीप्लाई करिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, जब मल्टीप्लाई करके आप लिखिएगा तो इकाई अंक आपको 0 देगा। तो आसान तरीका कैसे है पहचानने का? इकाई अंक 0 ही देगा। तो इसमें आप देखिएगा कि 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, 2 और 5 5 दूनी 10, और 10 से कोई संख्या में मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 देगा। यानी जिस मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाए, तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 5 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो 5 से जब स्टार्ट होंगे तो इकाई अंक सबका क्या देगा? 0 देगा। जब 5 से स्टार्ट हो जाए तो इकाई अंक क्या देंगे? तो 0 देंगे। तो आप यहाँ से देखते हैं इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 होगा। 5 या 5 से अधिक जितने भी फैक्टर्स 0 हो जाएगा। और 5 से पीछे वाले को आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करिए, देखिए 1 का इकाई अंक क्या होगा? 1। 2 का फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा? 1 गुने 2 यानी 2। फैक्टोरियल 3 का क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3 यानी 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। तो कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4 का क्या होता है? देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने क्या होंगे? 4 होंगे। तो 4 तिया 12 का 2 2 दूनी, ठीक है, 12 का 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा? 24। तो फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 करिए क्या होगा आंसर? 24। तो अब फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है? 24। तो हमको इकाई अंक से, देखिए पढ़ क्या रहे, चैप्टर का नाम ही है इकाई अंक, तो आप पढ़ रहे इकाई अंक। तो इकाई अंक से मतलब यहाँ पे क्या है? 4 6 10, 6 4 10, प्लस में है 10, 10 का 0, 10 3, 13 का 3, बाकी 13 का 3 इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा। देखिए 6 4 10, 10 2 12, 1 13 का 3, इकाई अंक मेरे क्या आ रहे हैं? 3 आ रहा है। तो ये आप समझ रहे हैं। देखिए आपको जो पहले जो पहला सीरीज और दूसरा सीरीज चला उसमें आप कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से आप यूनिट डिजिट के टायर 1 टायर 2 जो 2 वीडियो मेरे आए हैं उसको अच्छे से आप देखिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक कितने का इकाई अंक क्या होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि हम अगर लिखते हैं ये कहेगा कि इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होंगे? इकाई अंक क्या होंगे? इकाई अंक निकालना है तो बहुत सिंपल है। आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी संख्या होते हैं उसका इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। तो अभी बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 प्लस इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 और प्लस इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। तो अब 0 को 0 देखिए इकाई अंक इसका 0 हो गया, इसका इकाई अंक 0 हो गया, इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। सभी के इकाई अंक को ऐड करिए तो क्या होगा? आपका आंसर 0 हो जाएंगे। आंसर क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये बात आप क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आप, देखिए फैक्टोरियल 11 है, फैक्टोरियल 12 ले लेते हैं, फैक्टोरियल क्या ले लें? 13, फैक्टोरियल क्या ले लें? 14।
तो बोलेगा कि इसका ना यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप क्या बोलिएगा, देखिए आप बोलिएगा कि फैक्टोरियल 11 है यानी इकाई अंक क्या होगा इसका इकाई अंक 0, इसका भी क्या होंगे 0, इसका भी क्या होगा 0, इसका भी इकाई क्या होगा 0, क्योंकि ये सभी फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक है तो अधिक वाला का क्या होता है 0, और 0 को 0 से जब ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा इकाई अंक 0 होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो ये आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए नोट करिए इसको और समझते हैं। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं इससे रिलेटेड। एक थोड़ा सा और बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिएगा हम लिखते हैं 25 पे पावर हम क्या लिख लिए 24 प्लस 26 पे पावर हम लिख लेते हैं 21 प्लस 24991 पे पावर 2731 2 प्लस 2479 पे पावर हम लिख लेते हैं 243325। तो बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होंगे, इसका इकाई अंक क्या होगा, आप इसको निकालिए। तो इकाई अंक इसका निकालना हो तो बहुत सिंपल है इकाई अंक निकालना। तो देखिए इसका इकाई अंक निकालना, देखिए आपको कॉन्सेप्ट को उठाना पड़ेगा, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, आप पहले सीरीज में देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उस संख्या का भी इकाई अंक 5 ही होता है, चाहे पावर 24 या 25 कुछ भी रहे, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होंगे 5 होंगे, इकाई अंक 5 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो उसका भी इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो उसका भी इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे 9 है। जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। और पावर में 4 से भाग देने का भी रूल है, अगर सब में पावर में 4 से भाग दीजिएगा टाइम टेकन बहुत कर जाएगा। इसलिए शॉर्ट में निकालने के लिए, देखिए शॉर्ट में आप निकालने के लिए लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से भाग दे तो जो शेषफल आएगा वो आपको क्लियर पता चलेगा। तो 25 में 4 से भागने शेषफल क्या देगा 1 देगा। 25 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो देगा शेषफल 1 देगा। जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उस संख्या के इकाई अंक पर, इकाई अंक क्या है 9, उस संख्या के इकाई अंक पर उस शेषफल को रखेंगे, जो शेषफल आया 1 को रख दिए, हो गया। तो आप इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर है। ये सब का इकाई अंक ये है। अब इसको जोड़िएगा तो इकाई अंक आपको पता है 9 1 10 10 10 6 16 और 16 4 20 1 21। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, इकाई अंक क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो आप इसको नोट करिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। और तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, सीरीज को अगला करते हैं। एक थोड़ा सा और डाटा को कम्प्लीकेट करते हैं, मानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज में जितने कॉन्सेप्ट को हम बताए हैं उस सबको क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में डालते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो पाता है, आप निकालिए इसको और आप समझ पाइएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए आंसर बनाना स्टार्ट कर। जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, पावर कुछ भी रहे तो संख्या का इकाई अंक 1 होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, पावर कुछ भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा। अगर जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। तो शेषफल 1 आ रहे थे, 9 पे पावर जो आएगा तो 9 पे पावर शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहे हैं, तो 9 पे पावर 1 को रखेंगे। अभी देखिए इकाई अंक क्या है 2 है। जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो तो पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा 88 में 4 से भाग शेषफल 0 आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक पर, इकाई अंक क्या है 2 पे, अगर इकाई अंक क्या है 2 है, 2 पे पावर किसको रखेंगे 4 को रखेंगे। अगर कहता है पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक पर पावर 4 को रखते हैं, आपको पहले सेकंड सीरीज में मालूम होगा। फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 से अधिक है, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 से अधिक है, इसलिए इकाई अंक क्या होगा इसका 0 हो जाएगा, चाहे पावर 99 रहे या 100 रहे उससे मतलब नहीं है। फैक्टोरियल 777 है, इकाई अंक क्या है इसका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से अधिक है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। देखिए ये क्या है ये बताइए फैक्टोरियल 4 है। अगर फैक्टोरियल 4 है यानी फैक्टोरियल 4 है यानी ये 24 है। फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है 24, फैक्टोरियल 5 से अधिक नहीं है। अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक होता तो इकाई अंक 0 होता। ये फैक्टोरियल 4 है, तो अगर फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल अगर ये 4 है तो फैक्टोरियल 4 को आप सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करने 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी 24,
24 है, 24 पे पावर क्या है 16। अभी थोड़ा डिटेल में लिख लिए हैं, बाद में इसको भी सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3। फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक होता तो 0 हो जाता, मगर यह क्या 1 गुने 2 गुने 3 यानी 6। ये 6 पे पावर कुछ भी रेट क्या होता है 6 होता है। ये भी क्या है आपके फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6 पे पावर 7 माने क्या होता है 6 पे पावर आप कुछ भी रखिएगा तो इकाई अंक क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको देखिए, इसको इकाई अंक मेरा क्या है 8 है, तो पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, तो पावर में 4 से भाग दीजिएगा तो ये लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए, तो ये 8 कट गया तो बचा क्या 4 3 7, रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अगर रिमाइंडर 3 हो गया तो 8, देखिए जो शेषफल आया है तो इकाई अंक मेरा क्या है, इकाई अंक मेरा क्या 8 है, इकाई अंक मेरा क्या है 8 है। जो शेषफल आया है उसको पावर के रूप में आप रख दीजिए, पावर के रूप में आप रख दिए हैं। यहाँ देखिए फैक्टोरियल लगा, ये फैक्टोरियल 5 बेस जो है फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, इकाई अंक क्या होंगे 0 हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डाउट वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए आप इसको भी थोड़ा सा और मोडिफाई कर लेते हैं। 1 5 इसका क्या हो जाएगा 9, 2 पे पावर 4 है, तो 2 पे पावर 4 है तो बहुत ही 2 दूनी 4 4 8 8 16 का 6 0 प्लस 0 प्लस, देखिए क्या है यहाँ पे देखिए 24 है, इकाई अंक मेरा क्या है 4 है। अगर इकाई अंक 4 है तो पावर में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0 हो जाए तो 4 पे पावर किसको रखना होता है 4 पे पावर 4 को रखिएगा। इकाई अंक मेरा 4 है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो 4 पे पावर 4 रखिए, 4 पे पावर 4 करना आसान, 4 चौके 16 का 6, 6 चौके 24 का 4, 4 चौके 16 का 6, तो इसका इकाई अंक 4 पे पावर 4 मानी 4 पे पावर 4 क्या इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। बहुत ही 4 पे पावर 4 चौके 16 का 6, 6 चौके 24 का 4 और 24 4 चौके 16 का 6। और देखिए 6 इकाई अंक मेरा 6 है तो 6 रख लेते हैं, यहाँ भी 6 है तो 6 रख लीजिए। 8 पे पावर 3 है तो 8 पे 8 64 का 4, 8 चौके 32 का 2, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 8 64 का 4, तो 8 64 का 4 और फिर 8 एक बच गया 8 चौके 32 का 2, और यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे प्लस क्या कर लें 0 कर लें। आप इसको जोड़ दीजिए 3 डिजिट आपका मिल जाएगा, क्या होंगे 1 हो जाएंगे, 2 नहीं होगा, इस सबका इकाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप सबको जोड़िएगा तो इकाई क्या हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए 10 5 15, 15 5 20 21 और 21 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 20, तो क्या हो जाएंगे 20 और क्या हो जाएंगे 21, क्या हो जाएंगे 41, तो आपके इकाई अंक क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ये सब आप जोड़िएगा तो इकाई अंक आपके क्या आएंगे 1 आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज में इसको क्वेश्चन को आप देख चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन को बढ़ाते लेवल को नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं 2 5 5 पे पावर 5 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं माइनस 2 8 7 पे पावर क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। 2 रख लिए तो कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपको निकालना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, डिजिट आप देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो कैसे आप निकाले, सॉल्व कैसे करिएगा, यूनिट डिजिट को कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए इकाई अंक मेरा क्या है, इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक 5 है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो 5 पे पावर कुछ भी रखिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो 5 पे पावर रखिए कुछ भी हो जाएगा। और देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 7 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 7 हो तो पावर में आप 4 से भाग दीजिएगा। तो 2 में 4 से भाग दीजिए, देखिए 2 में अगर 4 से भाग दिए तो शेषफल आपका 2 ही होगा। 2 में अगर 4 से भाग देंगे तो ऊपर वाला अंश क्या है, अंश छोटा है हर से, यदि अंश हर से छोटा हो तो ऊपर वाला शेषफल होता है। अगर मान लीजिए 3 में आप 4 से भाग दिए तो 3 जो है 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा यानी शेषफल आपका क्या होगा 3 ही होगा। अगर मान लीजिए 1 में 4 से भाग दिए तो 1 में 4 से भाग दिए तो शेषफल आपका क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 4 से क्या है आपका छोटा है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि 2 जो है ना 4 से छोटा है, इसलिए शेषफल आपका क्या हो जाएगा 2 ही होंगे। तो 2 ही होंगे, नहीं अगर करने का मन है तो शेषफल अभी क्या आया 2 आया। अगर शेषफल 2 आया तो 7 पे पावर आप 2 रख लीजिए, 7 पे पावर क्या रख लिए
2 रख लीजिए तो आपका बहुत इजी है, 7 हो जाएंगे। क्या होगा 5 माइनस ये इकाई, इसका देखिए इस संख्या का इकाई क्या है 5 है, और 7 का 9, इस संख्या का इकाई क्या है 9 है। तो अगर ये इसका 5 है, इसका क्या है 9 है, इकाई अंक इसका 5, इसका 7 का 9 हो गया। तो 5 में 9 नहीं जाएगा, 5 में 9 नहीं जाएगा, तो एक पैसा फॉरवर्ड करेगा। देखिए इस संख्या के पीछे तो बहुत सारी संख्या है ना, ये 5 255 पे पावर 5, 255 पे पावर 5 और 287 पे पावर 2 है। तो ये जो संख्या है इससे कई गुना है, ये संख्या जो है इससे बहुत बड़ा, ये संख्या है इससे बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी संख्या है, अगर बहुत बड़ी संख्या है जिसका इकाई क्या है 5 है, इसका इकाई क्या है 9 है। अगर मान लो कोई संख्या 5 है, इस संख्या का इकाई क्या है 9 है, अगर दोनों में घटाना चाहते तो ये 5 तो घटाते कैसे, तो 15 में से 9 जाएगा, 15 में से क्या जाएंगे 15 है, 15 में से क्या चला जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा इकाई क्या होगा 6 हो जाएंगे, इकाई क्या होगा 6 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखते हैं 15 में से 9 जाएंगे इकाई क्या होगा 6, आपका आंसर आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो 15 में से 9 गया तो क्या होगा इकाई क्या होगा 6 हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, कोई संख्या है जैसे हम लिख लेते हैं 277 पे पावर 8 लिख लिए, और यहाँ पे लिख लेते हैं 322 पे पावर क्या लिखे 2 लिखिए, है ना 2 लिखिए। तो बोलेगा कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा तो ये आपको निकालना है। तो अगर यूनिट डिजिट इसका निकालना है तो पावर में क्या करेंगे, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 7 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, जिस संख्या का इकाई क्या हो 7 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे शेषफल क्या हो जाएंगे 0। अगर शेषफल 0 हो जाएंगे तो 7 पे पावर क्या रखना पड़ेगा आपको 4 रखना पड़ेगा। अगर शेषफल 0 हो जाए तो 7 पे पावर क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जी 4 से भाग इकाई क्या है 2 है, तो 4 में भाग दीजिए, 2 में 4 से भाग दीजिए, शेषफल क्या होंगे आपके 2 ही होंगे, क्योंकि 2 जो है 4 से क्या है छोटा है, इसलिए 2 ही होंगे। तो 2 पे पावर आप क्या रख लीजिए 2 रख लिए। तो 2 पे पावर आप 2 लिखते हैं तो आप इसको करना बहुत ईजी, 7 का 9, 7 का 9, 9 7 63 का 3 और 7 21, 21 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो 4 हो गए तो ये घटेगा नहीं, 1 में 4 तो नहीं ना घटेगा, मतलब घट सकता है। यहाँ पे क्या ये संख्या बहुत बड़ी है और ये संख्या बहुत बड़ी, इसका लास्ट का अंक 1 है, इसका लास्ट का अंक क्या है 4 है। तो 11 में से आप 4 घटा लिए, तो 11 में से आप 4 घटाइए क्या हो जाएगा 7। तो इकाई अंक आपके क्या होंगे 7 हो जाएंगे, आपका आंसर आ गया। चलिए आपके ये आंसर आ गया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है। तो अगर पहले छोटे से एग्जांपल से समझिए क्वेश्चन को, बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो बहुत ईजी, आप बोलिए सर जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए तो आपका इकाई अंक 5 4 9, 9 1 10 और 10 5 15। तो इकाई अंक क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। ये छोटा आंसर था तब आप इकाई अंक क्या निकाल दिए 5 निकाल दिया, आपका आंसर क्या आएगा 5 आए। तो इसके लिए एक फार्मूला भी आता है, लगातार संख्या है 1 से शुरू होकर लगातार संख्या 1 2 3 4 5 तक लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या अगर मान लिए कि 100 तक दिया हो, 200 तक दिया हो, 1 से स्टार्ट करता है और लगातार संख्या 200 तक दिया हो, 300 तक दिए हो, तो उसका सभी संख्याओं का योग का एक फार्मूला आता है। फार्मूला से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को बहुत तेज से। फार्मूला है, देखिए इसको आप थोड़ा फार्मूला यूज करिएगा तभी जाके इससे बड़े क्वेश्चन होंगे तो आप कर सकते हैं। ये छोटा था तो आप जोड़ लिए 5 4 9 1 10 10 5 15 का 5 इकाई अंक 5 है। तो एक फार्मूला आता है n + 1 अब बाय क्या कर लेंगे 2। तो आपका ये फार्मूला होता है। चलिए n का वैल्यू मान लेते हैं लास्ट क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पे क्या कर ले 5 + 1 6 अब बट्टा क्या कर ले 2 कर ले। तो कर लिए तो क्या होगा यहाँ पे 5 × क्या हो जाएगा 6/2 क्या हो गया, यहाँ से गुण कर लेते हैं तो 5 दिया क्या हो जाएंगे 15। तो आपका इकाई अंक क्या हो गया 15, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आपका इकाई वीडियो चालू है, देखो तो रेड वाला चल रहा है। तो इकाई अंक आपके क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो ये आप मानिए कि छोटा क्वेश्चन था तभी तो आप कर लिए। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन अगर आपको देता है 1 + 1 + 2 + 3 कहाँ तक दे दे आपको 100 तक दे दे। तो 100 तक कहेगा क्या ये 100 तक कहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होंगे।
यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे आप फाइंड आउट करिएगा, तो आपको सिंपली फार्मूला यूज करना पड़ेगा n+1/2। आप ये लगाइएगा, आपका सभी संख्याओं का योग का जो है आपको आंसर निकाल के दे देगा योग। तो n क्या है 100 मान लेते 100 इंटू क्या 100 हो गया। आप देखिए n का वैल्यू क्या है 100, तो 100 अब प्लस क्या हो जाएगा 1, अब बाय क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2, यहाँ से काटे क्या होगा 50 हो जाएगा। अब 50 कोई संख्या 50 है, मान इकाई अंक क्या है 0 है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, कोई ऐसी संख्या जिस संख्या का इकाई अंक जो 0 हो और उसे किसी संख्या दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो उसे किसी दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर, इकाई अंक तो 0 ही होना है। जैसे देखिए 50 गुने क्या ये हो जाएगा 101 हो जाएंगे, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएंगे। तो आपका इकाई अंक फाइंड आउट हो रहा है 0। तो आप लगातार अगर संख्या दिया रहे 1 से लेकर लगातार संख्या, तो उसका इकाई अंक आप निकालने के लिए फार्मूला आता है n × n+1/2। तो आप ये फार्मूला यूज करिएगा तो क्वेश्चन बहुत फास्ट निकल के आएंगे। आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम एक क्वेश्चन है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक निकालें। कहता है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, योग का इकाई अंक क्या होगा। तो प्रथम 100, देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, ये ऐसे आते रहे। प्रथम 111 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। तो पूर्ण संख्या अगर 0 से स्टार्ट होगी तो 111 को संख्या टोटल नंबर कितने 111 है, तो 0 से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा ये 110 तक जाएगा। संख्या 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 111 पूर्ण संख्या हो जाएगा ना जी, पूर्ण संख्या 111 है, 111 पूर्ण संख्या है। तो मैंने 0 से स्टार्ट करेंगे 110 तक तो 111 की संख्या आ जाएगी। पूर्ण संख्या कितनी आ जाएगी 111 की संख्या पूर्ण टोटल आ जाएगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट किए हैं। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक 110 पूर्ता है, तो 110 संख्याएं हो गई और एक और 0 को ऐड करके क्या हो गया 111 पूर्ण संख्याएं आपकी हो गई। तो आप इसको कैलकुलेट करना चाहते, आप यहाँ तक जानते हैं निकालने के लिए, अभी जस्ट बताएं 1 से लेके लगातार 110 तक के सभी संख्याओं का योग आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं n+1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n+1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाते हैं। इसको आप कर सकते हैं n क्या 110 गुने और क्या कर ले 111 बाय क्या कर ले 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट दिया क्या हो जाएगा 55, अब 55 हो जाएगा। तो 55 अब ये 55 हो गए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे प्लस क्या है 0 है, प्लस क्या है आपके 0 है। तो 0 को 5 से के साथ क्या करना है ऐड करना है। तो 0 को 5 के साथ आपको ऐड करना है, ये ऐड है, ये ऐड किए हैं। इसका जो एडिशन आया है उस एडिशन का लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और 5 है 0 को साथ ऐड करिए क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 0 को 5 से ऐड करिए क्या हो जाएंगे 5 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएगा। तो आप ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन और करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से बनाइए। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू, यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन दे रखा है 99 क्यू तक, कहाँ तक दे रखा है 99 क्यू तक ये क्वेश्चन दे रखा है। तो बोलेगा कि सभी संख्याओं का क्यू का योग अगर करेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा तो निकालने के लिए इसके लिए भी फार्मूला आता है, आप फार्मूला पे इसको डालिएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, क्या होंगे आपके होल स्क्वायर। तो करिए n का वैल्यू क्या है 99,
यहाँ पे डालते हैं 99, इसको करिए क्या हो जाएगा 99 100, ये क्या हो जाएंगे 100 और नीचे क्या हो जाएंगे 2, अब पे पावर क्या लिख लिए होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके क्या हो जाएंगे 50, इसको करने क्या होगा 50। अब 50 को जीरो, देखिए 9 को ना, हमको इकाई अंक से ही मतलब है, तो इकाई अंक से मतलब है, तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अरे 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और 0 पे पावर कोई भी चीज़ रखिएगा तो आपका क्या होगा इकाई अंक 0 ही होंगे, तो आपका इकाई अंक क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक बात है। देखिए 5 पे पावर क्या देखा है, 5 पे 1 पे पावर 5 है, देखिए वहाँ देख रखा है 1 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5 है, 3 पे पावर 5 है, और दे रखा है क्या 27 पे पावर क्या है 5 है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और कहता है कि यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है और बोलेगा इसका यूनिट डिजिट आप निकालें। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप जानते हैं पावर 5 है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर में क्या करते हैं, सभी का देखिए 1 2 3 4 5 6 सभी का जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 बार के बाद रिपीट करती है, इसलिए क्या करते हैं पावर में 4 से भाग देते हैं, पावर में क्या करते हैं 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देते रिमाइंडर सबका 1 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होंगे सबका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से भाग देते रिमाइंडर क्या हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। तो अभी बचता क्या 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, कहाँ तक 27 पे पावर 1 तक, ये सभी प्लस में, और ये लगातार संख्या है 1 से लेकर 27 तक लगातार संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 27 तक लगातार संख्या है, तो इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं n+1/2। आप इसको ऐसे कर लेते हैं 27 × 28 अब बटा क्या कर लें यहाँ पे 2, ये काटेंगे क्या होगा 1 और क्या हो जाएगा 1 और 4, तो 4 14 दूनी 28, 14 का अब इसका इकाई अंक निकाल 7 चौके 28 का 8, आपका क्या होगा इकाई अंक 8 हो जाएगा, आपके आंसर क्या हो जाएंगे, आपके आंसर 8 आ जाएंगे। तो चलिए आपका आंसर 8 आ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे देखिए 331 पे पावर 247, अब प्लस लिखते हैं 3247 पे पावर क्या लिख लें 241, तो लिख कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो बहुत ईजी है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो इकाई अंक 1 है तो टेंशन नहीं लेना, एक इकाई अंक 1 है तो 1 करेंगे, और इकाई अंक 7 है तो पावर में 4 से भाग दिए, पावर में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा शेषफल क्या हो जाएगा 1 होंगे, 41 में 4 से भाग शेषफल क्या होंगे 1 होंगे, तो 7 पे पावर क्या रख लेना 1, तो 7 और 1 को ऐड करिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, इकाई अंक क्या होंगे 7 हो जाएंगे, आपके आंसर क्या आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। तो आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हैं, कैसे कर पाते हैं। ये क्वेश्चन कहता है यदि इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक आपका n+2 है, इकाई अंक क्या है n+2 है, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, तो बहुत ईजी है करना। देखिए 6 18 का 8, इकाई अंक क्या 6 18 का 8, 8 को n से मल्टीप्लाई करिए तो इकाई अंक क्या हो जाएंगे 8 इंटू क्या हो जाएंगे n हो जाएगा, नहीं हो जाएंगे। कहता है कि देखिए 6 को 3 से 6 18 का 8 हो गया, 8 को n से मल्टीप्लाई करिए तो इकाई अंक क्या होगा 8 इंटू n हो जाएंगे। कहता है कि इकाई अंक ये है, मत क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई अंक क्या है n प्लस क्या है आपका 2 है, n प्लस आपके क्या है 2 है। अगर n का मान यहाँ पे क्या रखिएगा, तो अगर मान लीजिए n का मान हम यहाँ पे रखते हैं 1, ऑप्शन से जा सकते हैं, बाय ऑप्शन से आप यहाँ पे कर सकते हैं, बाय ऑप्शन से आप देखिएगा, बाय ऑप्शन से अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। n का मान 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो n इंटू 1, तो n का मान 1 रख लिए तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या इसको सेटिस्फाई करता है, देखिए तो यहाँ पे n के जगह पे क्या रखिए 1 को 2 से ऐड करिए क्या होगा इकाई अंक 3 होगा। क्या 8 और 3 कभी बराबर होंगे, नहीं होंगे, तो इकाई अंक 8 3 बराबर नहीं होंगे, तो ये इकाई अंक आपका नहीं होगा। अभी 8 रख लेते हैं, n का वैल्यू क्या रख लिया 8, तो 8 रखेंगे तो 8 8 64 का 4 4, यहाँ 8 2 10, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कहा था कि इकाई अंक 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये तो आपका मैच नहीं कर रहा है, तो हम रखते क्या है, आप 3 रख के देखते हैं, n का वैल्यू 3 रख लेते हैं, ये भी नहीं ऑप्शन हुआ 3, तो 8 या 24 का 4, 8 या 24 का 4, और यहाँ पे रख लिए 3 3 2 5, क्या 4 और 5 कभी बराबर होंगे, नहीं होंगे, इकाई अंक नहीं मैच कर रहा है। तो आइए आप रखते क्या है 6 को रख के देखते हैं, 8 6 का 48, 8 6 का 48 का 8 आ रहा है, 8 को अगर 8 को 6 से मल्टीप्लाई 8 6 का 48 का 8 आ रहा है, और यहाँ भी क्या रखिए n का वैल्यू 6 रखिए, तो 6 2 8, देखिए 6 2 8 दोनों मैच कर रहे हैं, यानी n का वैल्यू क्या आ रहा है, n का वैल्यू आपका क्या आ रहा है 6,
तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इनका वैल्यू 6 आ रहा है। तो आपका आंसर निकल के सामने आ जाता है। तो कल जो है, कल आप यहाँ तक आप देख रहे हैं, आज क्वेश्चन का सीरीज देखे आप कोई भी क्वेश्चन, कितना बड़ा भी हार्ड क्वेश्चन है, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं होगा, और कोई खास बात नहीं है। देखिए 5 पे पावर हम लिख लेते हैं 555 पे पावर लिख ले 67। यहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, आप दिख रहा है वहाँ ले लेना, उल दिख रहा है वहाँ पे, ये दिख रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए आप क्वेश्चन दे रखे हैं, हम बोलेंगे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए सारे कॉन्सेप्ट पर इसमें मेंशन किए हमने, तो सारे कॉन्सेप्ट मेंशन किए हैं, तो हम आपके कॉन्सेप्ट देखिए, ये क्वेश्चन को बनाना है आपको, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इसके लिए आपको समझिए। अगर ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मेंशन हम बताएं, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को रिमाइंडर कर देते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 0, 1, 5 और 6 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 0, 1, 5, 6 हो, उस संख्या का इकाई अंक सेम होगा। जिस संख्या का इकाई अंक इसको छोड़कर 0, 1, 5, 6 को छोड़कर बचा क्या, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिए, 7 बच गया है, 8 बच गया और 9। जिस संख्या का इकाई अंक ये हो तो क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, इकाई अंक निकालेंगे। तो ये सारे मेंशन कर दिए। एक कॉन्सेप्ट और बचता है, अगर फैक्टोरियल, अगर कोई बेस फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो, कोई बेस फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो, उसका इकाई अंक 0 होता है, और 5 या 5 से कम उसको सॉल्व कर किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 5 है, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 5 है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 ही होंगे। पावर को आप नहीं भी देखिए तो काम चलेगा। जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 4 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 4 हो, पावर में 4 से आप भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए क्या होगा, शेष फल क्या होंगे, 1 होंगे। तो 4 पे पावर आप 1 लिख लीजिए। कहता है जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 7 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 7 हो तो पावर में 4 से भाग दीजिए, शेष फल क्या होगा, 0 होगा। अगर शेष फल 0 है, 7 पे पावर आप 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 9 है पावर में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, शेष फल 0 दे रहा है, तो 9 पे पावर क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 1 पे पावर कुछ भी रहते 1 लिखिएगा। फैक्टोरियल 25 है, ये फैक्टोरियल 5 से क्या है, बेस फैक्टोरियल 5 से अधिक है, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ये फैक्टोरियल क्या है, 7 है, 7 है 5 से अधिक है, इसलिए इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ये फैक्टोरियल बेस जो है फैक्टोरियल 5 से अधिक है, इसलिए इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। और ये फैक्टोरियल क्या है, 4 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 में क्या होता है, 24, यानी 24 पे पावर हम लिख सकते हैं 25 और पावर 25, मैंने 25 और 25 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
24 है तो इसका है 24 है, तो भागा क्या करेंगे 4 से, क्या हो जाएगा रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। 6 चौके 24 1 25 1 देगा, तो 4 पे पावर क्या रख लीजिए 1 लिख लीजिए। और 24 है तो 24 का क्या है 4 है, तो 4 है यहाँ पे 4 लिख लीजिए। तो आप इस सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए 5 + 6 + 4 और +7, 7 पे पावर 4 है तो बहुत ईजी है करना। 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3 और 7 21 का 1, यहाँ पे क्या होगा 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखिए 9 पे पावर क्या है 4 है, तो आप जानते हैं 9 पे पावर इवेन नंबर है। 9 पे पावर अगर इवेन नंबर उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है, हम बता दिए। नहीं तो करना ईजी है, 9 9 81 का 1, 1 को 9 से गुना करें 9, 9 9 81 का 1। और यहाँ भी क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। 000 3 गो 0 है तो यहाँ पे 3 गो 0 डाल देते हैं, और 4 और प्लस क्या है 4, सबको ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। 6 4 10 5 15 16 17 18 18 2 20 2 22 22 और 4, तो क्या हो जाएगा 26। इकाई अंक क्या हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। तो आपका इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप इस सारे कॉन्सेप्ट को आप जब यूज करिएगा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाइएगा, सारे क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से आप बना पाइएगा। तो आप क्वेश्चन को देख ही रहे हैं और समझिए, आप भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए ये समझिए क्वेश्चन को। और कल वाले सीरीज में हम देखेंगे यदि फैक्टोरियल पे पावर फैक्टोरियल है तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। फैक्टोरियल पे पावर फैक्टोरियल हो, उस पर भी पावर बहुत बड़ी पावर हो, तो उसको कैसे हम बनाएंगे। कल का सीरीज और इम्पोर्टेंट रहेगा, और कल के सीरीज को आप देख पाइएगा क्वेश्चन को कितनी बेहतरीन तरीका से कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल मिलते हैं कल इस बढ़िया क्वेश्चन के साथ। और आज के लिए इतना ही। मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 को आप बढ़िया से देखें, बढ़िया से समझे, तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद आज के लिए।